हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। बरोना गोपालपुर खेड़ा से करीब 700 साल पहले आई लोगों ने बसाया था खरखुदा के गांव पीपली को। आज हम आपको खरखुदा के सबसे नजदीकी गांव पीपली के इतिहास के बारे में बताएंगे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बनने के बाद खरखुदा का पीपली गांव वैश्विक पटल पर आ गया है। अब 3,302 एकड़ जमीन में जो खरखुदा IMT स्थापित हो रही है, उसकी शुरुआत भी पीपली गांव से ही है। प्रस्तावित रैपिड रेलवे कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद खरखुदा का रेलवे स्टेशन भी पीपली में ही बनना तय हुआ है। खरखुदा का सरकारी कॉलेज भी पीपली में ही स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार की KMP के साथ 5 नए शहर बसाने की योजना है। इसी तरह से KMP के साथ साथ आकर्षक बाजार व पीपली में टूरिज्म स्पॉट बनाने की योजना पर भी विचार चला हुआ है। पीपली KMP से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी से भारत माता प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी तक जाने वाले मार्ग स्टार्ट होना है, जिससे इस एंट्री पॉइंट से सबसे नज़दीकी शहर खरखुदा होगा। IMT की प्राइम लोकेशन पीपली की है, जो विभिन्न कंपनियां भी इसी लोकेशन की डिमांड कर रही हैं। जल्द ही पीपली गांव वैश्विक पटल पर आएगा। पीपली खरखुदा के बीच नेक्स्ट्रा सिटी के नाम से रेजिडेंशियल प्लॉट भी दिए जा रहे हैं। क्यों हरियाणा में पीपली गांव की पहचान राजनीति से जुड़ी हुई है? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व हरियाणा के तत्कालीन विकास पुरुष मुख्यमंत्री बंसी लाल का नाम भी पीपली गांव से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। पीपली गांव में 3 IAS अफसर हैं। इसके अलावा यहाँ की युवा सेना व विदेशों में भी सेवाएं दे रही हैं। पीपली गांव उत्तर, पूर्व व पश्चिम तीनों तरफ से नहरों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी पेयजल समस्या से जूझ रहा है। प्रशासनिक अपेक्षा का शिकार होने के कारण गांव में एक पार्क तक नहीं है। आइए आपको विस्तार से पीपली गांव के इतिहास से रूबरू कराते हैं। पीपली गांव में बाग ही बाग हैं। यहाँ पर खूब सब्जियां होती हैं और मिट्टी उपजाऊ होने के कारण यहाँ के किसान खुशहाल हैं। गांव में पानी निकासी की समस्या है। हरियाणा में 2 पीपली गांव हैं। दोनों ही गांव हरियाणा में मशहूर हैं। एक पीपली गांव धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का हिस्सा है, जहाँ पर महाभारत कालीन इतिहास है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है। दूसरा पीपली गांव खरखुदा में है। खरखुदा का पीपली गांव जो वर्ष 1976 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल की सरकार में नसबंदी कानून के विरोध में यहाँ पर एक महिला चंद्रोसैनी व पुरुष को पुलिस की गोली लग गई थी, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। खरखुदा का पीपली गांव बंसीलाल की सरकार में उस दौरान पुलिस छावनी बना रहा और ग्रामीण व पुलिस आमने सामने डटे रहे थे। इस पीपली कांड के बाद प्रदेश में नसबंदी योजना फ्लॉप हो गई थी। प्रदेश में नसबंदी योजना को आनन फानन में बगैर प्लानिंग के शुरू किया गया। जबरन कम उम्र के युवाओं की भी नसबंदी की जाने लगी, जिसका विरोध पनप रहा था। तरीका ठीक न होने के कारण पीपली गांव में विरोध शुरू हो गया। इसी विरोध के कारण जब प्रशासन जबरन वहां पर नसबंदी कराने के लिए युवाओं को ले जाने लगा, तो पूरा गांव विरोध में उतर आया। इसी विरोध में पुलिस की गोली से एक महिला सहित 2 की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक पुलिस को जिंदा जला दिया था। 18 दिन तक पुलिस व ग्रामीण आमने सामने डटे रहे। नेता रिजक राम की गाड़ी को भी जला दिया गया था। इसी दौरान खरखुदा वासियों ने पीपली गांव का खूब सहयोग किया था। प्रशासन को यहाँ पर झुकना पड़ा व प्रदेश में नसबंदी योजना के तरीके को वापस लेना पड़ा। इन लोगों ने किया गांव का नाम रोशन। गांव के शहीद दलबीर सिंह ने लड़ते हुए अपनी शहादत दी। तत्कालीन सरकार ने पीपली गांव के मुख्य गेट को शहीद दलबीर सिंह के नाम से बनवाया व खरखुदा के पीपली कॉलेज का नाम भी शहीद दलबीर सिंह रखा गया है। गांव में उनके नाम से शहीद स्मारक भी हैं। गांव निवासी आशीष व उनकी धर्मपत्नी दोनों IAS हैं। आशीष दिल्ली सरकार में अधिकारी हैं, जबकि उनकी पत्नी गृह मंत्रालय में अफसर हैं। इसी तरह से गांव की बेटी अमिता IAS हैं। उनके पिता ने PhD की हुई है। गांव की बेटी चंदा चौधरी पानीपत में जिला शिक्षा अधिकारी रह चुकी हैं। गांव का बेटा भारत दहिया अमेरिका स्थित वर्ल्ड बैंक में अफसर है। इसके अलावा भी विभिन्न उच्चस्थ पदों पर ग्रामीण आगे बढ़े हैं। पीपली कांड के चश्मदीद से भी आपको रूबरू कराएंगे कि उस समय क्या हुआ था। आइए बात करते हैं खरखुदा नंबरदार वीरेंद्र उर्फ वीरू से। ये जी सन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उस समय सारा प्रशासन को सारी सरकारों के हाथ आ गया था ये मामला, और किसी भी कोई सुनाई नहीं होती थी। ऐसा काम हो गया था जैसे सब लोग बंदस में आ गए थे। उस समय यहाँ खरखोदे से शुरू हुई थी थोड़ी बहुत
थोड़ी बहुत नसबंदी अभियान की बात वो चलती चलती पिपली में चली गई। उस समय एक सरकार वीडियो होया करता सरदार, वो सरदार वीडियो कुछ टीम लेके पिपली पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगे, काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती में वो आप तो भाग आया, लेकिन कुछ पुलिस वाले वहाँ रह गए, जिससे वहाँ तकरार हो गई लोगों में और पुलिस ने गोली चला दी, जिससे एक गोपालपुर का लड़का और एक गोपालपुर का रतन सिंह जो अभी भी शायद जिंदा है, उसकी आंखें खराब हो गई थी और एक डेथ हो गई थी उसकी। एक कल्ली राम था सैनी पिपली का, उसकी मिसेज थी चंद्रो, जो उस गोली कांड में मारी गई थी। उसके बाद इतना तनाजा हो गया था कि यहाँ से लोग ये लिए बल्लम भाले लेके सारे के सारे यहाँ पिपली पहुँचने इकट्ठे शुरू हो गए। तो सारा ही तनाव इस एरिया में हो गया था, खरखोदे के एरिया में। तो खरखोदे के लोगों ने वहाँ उनके लिए सब्जियाँ, फल फ्रूट, रोटियाँ, बीड़ी माचिस ये पहुँचाना शुरू कर दिया लोगों में। तो उसमें जनता में खरखोदे के प्रति हमदर्दी हो गई। वहाँ उस समय इतना मतलब बचाव हो गया खरखोदे का कि लोग ये कहने लगे कि भाई खरखोदे वालों ने हमारी काफ़ी मदद की है। तो उस समय रिजग्राम की गाड़ी भी फूंक दी गई थी और अपना नफे सिंह दैया भी था उस मामले में। ये वहाँ हीरो बन के निकला था पब्लिक से, पिपली की जनता से। तो कुछ समय बाद जब मामला ठंडा हुआ तो उस समय पकड़ा धकड़ी शुरू हो गए। जी हमारे भी नोटिस आ गए पुलिस की तरफ से, हमारे को भी बुलाया गया। एक भरत सिंह अपना उस समय के मेंबर हुआ करते जो चेयरमैन रहे बाद में, उनको भी लिया गया साथ लपेटे में। एक हरिचंद जी थे आरती सब्जी मंडी के, एक अमृतलाल जी थे, एक चरणदास जी, शीतलदास जी थे, इनको सबको बुला लिया गया वहाँ थाने में। तो कुछ समय बाद ये लोग जो है कुछ कह के मन मुटाव बिठा के थाने से छूट आए थे। तो ये मामला तो ये था सारा। जी बताएं। 18-20 दिन तक गांव बिल्कुल रोड जाम सब कुछ बंद हो गया था। जब उस टाइम में चौधरी बंसीलाल की सरकार थी और वो इस कांड के ऊपर पूरे हरियाणा में एजिटेशन हुए और वो सरकार गिर गई थी। जब यहाँ फिर शांतिपूर्ण हुआ, इस गांव में पढ़े लिखे भी बच्चे हुए हैं। इसमें तीन IAS अफसर भी हैं। पहला आशीष चौधरी जो INA में DG है, और दूसरा उनकी बहू है जो वाइफ है उनकी, वो भी इसमें गृह मंत्रालय में है। और वो लड़की है एक रणधीर की लड़की है अमिता, वो भी IAS लगी हुई है। और एक यहाँ मिलिट्री में शहीद हो गए शहीद दलबीर सिंह, जिनके नाम तो यहाँ गांव में कॉलेज बना हुआ है और उसका स्टैंड के ऊपर उसकी मूर्ति लगा रखी है। और कई बच्चे अफसर रहे हैं। एक लड़की है वो भी पानीपत जिले की डिस्ट्रिक्ट DO से रिटायरमेंट है, इसी गांव की, चारना चौधरी। मनोज है, मैं JBT अध्यापक हूँ। मेरी पत्नी बिमला देवी गांव की कार्यवाहक सरपंच है, जिसमें मैं गांव की कुछ समस्याएं हैं, जैसे गांव में बाईपास की ज़रूरत है, एक पानी निकासी की ज़रूरत है, एक जो जोड़ हमारा कंडम हुआ है वो सारा गांव का गंदा नाला का पानी वो ही जा रहा है। और एक हमारे स्कूल है जो 8वीं तक है वो 10वीं 12वीं तक किया जाए, जिसमें हमारे गांव में कॉलेज भी है। इसके बाद जो कई हमारे अभी युवा साथी हैं, जैसे अभी हमारे गांव में एक हमारे लड़के की मिसेज है मोनिका दैया, जो DYC लगी है रेवाड़ी, जिसका अभिनंदन अभी ग्राम पंचायत पिपली ने भी किया था। और हमें एक हमारा साथी है जो सतीश दैया, जो BSF में SP रैंक के इक्वल है, डिप्टी कमांडर। और मैं ये सरकार से भी निवेदन करूँगा कि हमारे गांव में 10वीं तक तो स्कूल किया ही जाए, और नाले की व्यवस्था, बाईपास की, ये हमारी मुख्य मांग है। और काफ़ी 2-3 गली ऐसी हैं जिनकी हमें अभी सख्त ज़रूरत है। बारिश का पानी जैसे आता है तो गांव में ना चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता है, मुख्य रास्ते बंद हो जाते हैं, जिससे काफ़ी समस्याएं हैं। एक जो छोटा सा एक पार्क खुला हुआ था,
वो पार्क बहुत दिनों से मतलब ना तो कोई उसका हो रहा था सफाई वगैरह। अब हम कुछ दिनों से 2 महीने से हमें चार्ज मिला है, तो अब हम उसकी जो साफ सफाई करवाई है कुछ, तो उसमें पेड़ पौधे लगवाएंगे। और डीसी साहब से हमारी दरख्वास्त है कि उसमें एक ओपन जिम का प्रबंध करें। जी, पीपली गांव के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? हमारा गांव बहुत पुराना गांव है जी, और ये लगभग 600 या 700 साल से पहले से बसा हुआ है। और इसमें बाग बगीचे अधिक होने के कारण और पीपल के वृक्ष भी अधिक होने के कारण पहले इसको पीपल और उसके बाद नाम बदलता और इसको पीपड़ी कहने लग गए, और इसलिए इसका नाम पीपड़ी हो गया। और इसके शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी रहा है। 1980 के अंदर मॉडर्न हाई स्कूल की स्थापना की गई थी, और 1986 से लेकर अब तक ये हरियाणा सरकार द्वारा एडेड चल रहा है। इसमें विद्यार्थियों ने काफ़ी उन्नति प्राप्त की है, जो कि उषा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गए हुए हैं, और भी अन्य बच्चे यहाँ से जो निकल के गए हैं वे भी उच्च पदों पर आसीन हैं। और प्रतिवर्ष इस विद्यालय से बच्चे मेरिट प्राप्त करते हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।